नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज यूपी ट्रिपल एससी 1262 पोस्ट की। आज इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने आपको एक वीडियो में बता रखा था कि आपकी टाइपिंग इस दिन डेट आ सकती है, आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, कैसे, क्यों, मतलब उसका कारण क्या था, उसकी सारी जानकारी हम लोग करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमें ये भी पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे। जैसे अभी आप सब सारे लोग हम भी कह रहे हैं कि इससे अच्छा मौका आपको मिलने वाला नहीं है। एक 1262 वैकेंसी टाइपिंग के लिए और 5512 एग्जाम के लिए, जो 5512 के लिए जो मेंस के लिए एलिजिबल हुए हैं, उनसे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है। उसके बहुत सारे कारण हैं, कारण हम बता चुके हैं। दूसरी बात, आप एक चीज और ध्यान से सुनिए कि आप ये मत समझिए कि इतनी वैकेंसी है और इतने कम बच्चे हैं और कम बच्चे पेपर देने जाएंगे तो क्या हमारा कंपटीशन लो होगा। ये आपकी भूल है। इस 5512 वैकेंसी के लिए और 1262 पोस्ट की टाइपिंग के लिए आप ये समझिए, आप क्या है, आप अपने आप में अकेले हैं। अभी फिलहाल में आप अपने आप में अकेले का मतलब ये है कि आप किसी से संपर्क नहीं कर रहे हैं कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको लगता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी पढ़ाई कहाँ पर चल रही है। लेकिन आप जब इस 100-200 लोगों से बात करेंगे, देखेंगे, हम अभी 15 से 20 दिन में ये देख रहे हैं कि इतना लोग पढ़ाई इस वैकेंसी के लिए इतने लोग जी जान लगाए हुए हैं और इसके लिए टाइपिंग के लिए कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं ये 5512 वैकेंसी में। इतना मतलब कि आप ये समझिए, इस वैकेंसी के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो 29-30, लगभग 29-30 की एज में पहुंच चुके हैं, कोई 31 भी पहुंच चुका है। तो उसको लगता है कि ये मेरी आखिरी वैकेंसी है और मैं इसको पाके ही रहूंगा। आप देखेंगे, मैंने इसी वजह से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो यदि आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से, तो आप इस नंबर पर हाई लिख करके भेज दें और हाँ ये जरूर लिखें आप अपना नाम। और 5500 अलग अलग ग्रुप बन गया, पहले एक था। 5512 वालों के लिए अलग ग्रुप है, 1262 वालों के लिए टाइपिंग के लिए अलग ग्रुप है। तो आप जब भी आप हाई लिख के भेजें, अपना नाम भेजें। और हाँ, गर्ल्स का अलग से ग्रुप है, तो इसलिए अपना नाम लिख के जरूर भेजें। और ये भी लिखे 5512 वैकेंसी के लिए कि 1262 पोस्ट के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके साथ जब आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या बना रखा है कि आपको टाइपिंग डेली करनी है और टाइपिंग आपको ग्रुप में सेंड करना है। जो स्क्रीनशॉट होगा उसको ग्रुप में सेंड करना है। उससे क्या होगा, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति टाइपिंग में आज उसका मन नहीं है टाइपिंग करने का, तो उसने क्या देखा, सुबह 4 लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया कि उनकी 55 टाइपिंग जा रही है। तो उसको लगा कि क्या मैं पीछे हो रहा हूं, तो उसने भी तुरंत उसी समय टाइपिंग किया और अपना एक स्क्रीनशॉट भेज दिया। तो जहां पर उसका टाइपिंग करने का मन नहीं कर रहा था, वहां उसने आज टाइपिंग किया। तो क्या हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो गई। इससे क्या हुआ कि उसको लाभ मिलना शुरू हुआ। वही चीज एग्जाम वाले में हमने बताया था, बोला भी था। वैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ नोट्स बनाने की और क्लास लगातार चल रही है यूपी स्पेशल और कंप्यूटर की। बहुत ही जल्द आपको हिंदी और रीजनिंग की क्लास भी मिलने वाली है और कंप्यूटर की भी चल ही रही है। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग की क्लास आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और जीएस की भी। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर लगभग 25 से 30-40 क्वेश्चन डेली कराए जा रहे हैं। तो आप यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी वो वीडियो मिल सके। अब यहाँ पे बात हो गई, अभी हम टाइपिंग की बात करेंगे कि टाइपिंग आपकी जब होनी थी, अभी 27 तारीख को आनी थी, क्यों नहीं है, सारी बात करेंगे। अभी हम बात करें कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी जब आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्त जिलों से कोई ना कोई बच्चा इसमें शामिल है। कोई लखनऊ का है, कोई कानपुर का है, कोई हरदोई का है, कोई सीतापुर का है, सभी लोग इसमें ऐड हैं। अब हम लोग बात करें टाइपिंग की। देखिए 27 तारीख को, कब, 27 को टाइपिंग का नोटिफिकेशन, एक उम्मीद लगाई जा रही थी, पता चला था कुछ लोगों से कि 27 को आपकी टाइपिंग का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया है। अब क्या होगा, अब अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब आएगा, लेकिन हाँ 15 मई
को बैठक है यूपी आयोग की। 15 मई के पहले पहले तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। 15 मई के पहले नोटिफिकेशन, अभी ये था कि 27 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हो सकता है 15 मई से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाए। ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब 15 मई तक तो टाइपिंग स्टार्ट होने का कोई चांस नहीं बनता है। हाँ, आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो 15 मई तक नोटिफिकेशन भी आपका नहीं आएगा। तो आप ये समझिए कि आपका नोटिफिकेशन 15 से 20 या 25 मई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कोई कह रहा अगस्त में, जुलाई में होगा, कोई अगस्त में होगा, कोई सितंबर में होगा, तो वो बात की बात है। लेकिन हाँ, ये है कि 15 से 25 मई तक आपका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा कि आपकी टाइपिंग कब है। इसलिए नहीं आई क्योंकि कुछ कारण होंगे, आयोग नहीं बैठ पाया होगा, नहीं समझ पाया होगा, मतलब कि हमें टाइपिंग कब करानी है, क्या करानी है। तो अब ये हो गया है कि 15 मई तक तो आपकी टाइपिंग नहीं होनी है, और टाइपिंग नहीं होगी और नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। तो 15 से 25 मई, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम बता रहे हैं कि कभी 15 मई, कभी 20 मई, कभी 25 मई, कभी अप्रैल, कभी जून, जुलाई, ऐसे बता जा रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे कुछ पता चलता है बताने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को पता होगा तो उल्टे सीधे कमेंट भी लिखेंगे। लेकिन चलिए ठीक है, आपको पता है तो आप मत देखिए वीडियो को, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ को तो लाभ मिलेगा। हम कह रहे हैं अगर 4000 लोगों के पास मेरा वीडियो जाएगा तो उनमें से 1000 लोग जानने वाले होंगे, उनको पता होगा, लेकिन 3000 लोग होंगे उनको नहीं पता होगा। यदि मेरे द्वारा उनको पढ़ाई करने का एक मौका मिलता है, यदि मेरे द्वारा उनको थोड़ा सा कुछ लाभ मिलता है, 10% भी लाभ मिलता है मेरे बताए के द्वारा, तो मुझे उसमें संतुष्टि है, मेरे द्वारा यदि मैं इस तरह बता रहा हूं आपसे, आपको उत्साहित कर रहा हूं कि इसमें ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे टाइपिंग कर सकते हैं, यदि 100 लोगों में से 15 लोगों ने भी मुझे फॉलो कर लिया तो मुझे उतने में संतोष है कि हाँ, मेरे द्वारा 15 लोगों ने पढ़ाई तो स्टार्ट करी। तो अब ये टाइपिंग का आप अभी इस दिमाग मत लगाइए। हम कह चलिए लेट हो रहा है, लेकिन क्या है, आपकी प्रैक्टिस में जा तो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप इन 15 दिनों में अगर लेट हो गया है तो इन 15 दिनों में आप टाइपिंग भूल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है आपकी टाइपिंग और अच्छी हो सकता है। देखिए, समय का फेर होता है। जब आपके पास समय अच्छा होगा तो आपका अच्छा होता चला जाएगा। जब समय बुरा चल रहा होगा तो आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी आपकी 60 टाइपिंग हो रही होगी, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि टाइपिंग अच्छी ना हो। अब मान लीजिए, हो सकता है अभी टाइपिंग होती है, आप फेल हो जाते, लेकिन 15 दिन बढ़ गई, हो सकता है आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाए। ठीक है। अगर 5512 वैकेंसी की एग्जाम की बात करें तो ये आप नोट करके रखिएगा कि अगस्त में पेपर आपका होगा। टाइपिंग की बात छोड़िए, अभी मान लीजिए 15 मई के बाद आपका नोटिफिकेशन कंफर्म आ जाएगा। 15 मई के बाद ये पता चल जाएगा कि आपका टाइपिंग कब है, लेकिन 15 से 25 मई के बीच में नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा आपके पास टाइपिंग के लिए। लेकिन 5512 वैकेंसी के जो अगस्त पेपर है वो अगस्त में होना निर्धारित है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि पेपर बढ़ गया, हम कह रहे चलिए 1 महीना बढ़ गया, 15 दिन बढ़ गया, लेकिन हमें एक और उम्मीद जगी, हम और पढ़ने, मतलब कि ये भी तो हुआ कि हमारा और जो चीजें पीछे थी, जो चीजें हमने नहीं पढ़ी थी, जो चीजों का हमने रिवीजन नहीं किया था, वो चीजों का हमें रिवीजन करने का मौका मिलेगा और अधिक पढ़ने का मौका मिलेगा और हमें अधिक समझने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो आप ये समझिए कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करिए, क्योंकि इसमें आप समझिए, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको भी उनके बराबर पढ़ना है, तभी आप कुछ हो पाएगा, अन्यथा वही लोग अपनी पोस्ट को, आपकी पोस्ट को भी ले जाएंगे। ठीक है। पढ़ने वाले बहुत छात्र बहुत ज्यादा इस वैकेंसी के लिए लगे हुए हैं। जब आप जाएंगे ना ग्रुप में तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मेरा ये लास्ट है, मेरी पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरी टाइपिंग खराब है, मेरी एग्जाम की मतलब की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। सारी जानकारी आपको मिलेगी इसमें। ठीक है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हो तो आप भी जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी आपको किसी चीज से समस्या होती है तो भी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस मैसेज पे आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको परेशानी हो। एक चीज और याद आ गया, हमें कुछ लोगों का फोन आ रहा है बार बार कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। उन्होंने कहा कि हमने जब फॉर्म फिल किया था, चाहे 1262 वैकेंसी हो चाहे 5512 वैकेंसी हो, कास्ट सर्टिफिकेट जब उन्होंने कहा कि हमारा 2 साल पुराना था, हमने लगा दिया था, लेकिन सर अब हमने नया बनवा लिया है, तो क्या होगा, नया लगाएंगे कि पुराना लगाएंगे? देखिए, जब आपने फॉर्म फिल किया, जिस भी डेट का आपने उसमें कास्ट सर्टिफिकेट या EWS कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी फिल किए हैं आपने उसमें, वो वाले फिल करना ही आपको। फिर जब डॉक्यूमेंट जमा करने जाएंगे,
डीवी होगी आपकी, तब वो वाला तो करना ही करना है। लेकिन यदि आपने कास्ट सर्टिफिकेट को आपने नया बनवा लिया है तो आप नए के भी छाया प्रति आप उसमें लगा सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी एग्जाम दीजिए, टाइपिंग दीजिए, जब डॉक्यूमेंट का टाइम आएगा तो हम एक बार फिर से आपको बताएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर भी उसके बाद में यदि आपकी जानने की इच्छा है, आप डर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इस पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं निसंकोच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।